So hello guys, I welcome you to this video. So I start chapter number 2 Indian economy. Short notes है, साथ साथ समझा रही हूँ with best explanation. Okay, so let's get started. Chapter number 2 Indian economy. 1950 to 1990 के बीच में जो भी हुआ है वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल नो 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है। जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट एंड बैकअप नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी बाय चूजिंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें ना कई तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, वो पढ़ते हैं। अरेंजमेंट बाय विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, उस तरह से अरेंज करा गया है जिससे क्या हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हो रही है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आपके 3 तरह की हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, हमें किसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। यही 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकोनॉमी, ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, हम किस तरह से कौन से टाइप के गुड्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। पहला तो इसमें ये हो गया। दूसरा, इन विच क्वांटिटी दे आर प्रोड्यूस, और हम उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें जिससे सामने वाला भी सेटिस्फाइड हो जाए हमारे टाइप ऑफ गुड से, जो भी उसको चाहिए, और जो हमने प्रोड्यूस करा है सामने वाले को वो पसंद आ जाए, ठीक है। सेम कैटेगरी बिज़नेस में भी है, सेम कैटेगरी उसमें बिज़नेस स्टडीज़ में आप जो पढ़ते हो प्रोडक्ट वाला, जब हम बेचते हैं सामने वाले कस्टमर को क्या अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सेलिंग कंसेप्ट हुआ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक्स से पॉइंट ऑफ उससे बात करूँ तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आ जाता है, कैसे टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करें, और दूसरा कितनी क्वांटिटी में हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। दूसरा बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। विच टेक्निक इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स। अब हाउ टू प्रोड्यूस नाम से पता चल रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, राइट। तो विच टेक्निक इज़ यूज, अब हम गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएं, ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करें हम उसमें कि हमारा गुड्स जो है वो अच्छा भी बने, सामने वाले को अच्छा भी लगे, और हमारा गुड्स क्या सेल भी हो जाए, ठीक है। तो विच टेक्निक इज़ यूज। तो अब देखो, अगर हमने यहाँ पे टेक्निक की बात करी है तो 2 तरह के टेक्निक्स होते हैं। कौन कौन से, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ध्यान रखना, हमेशा जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों, कैपिटल तो आपकी जो है वो मशीनरी उसमें काम आ जाएगी, बट लेबर क्या है, सामने काम कर रही है, लेबर इंटेंस टेक्निक। तो लेबर काम कर रही है, दूसरे कैपिटल, अगर कैपिटल में देखो तो मशीनरी काम कर रही है, ठीक है। सो लेबर यूज्ड मोर देन कैपिटल। अभी बोला लेबर इंटेंसिव ज़्यादा यूज़ होएगी अदर देन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में मशीनरी काम कर रही है, बट लेबर में सामने लेबर काम करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस की, तो इसमें रिच और पुअर दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हमें किसको बेचना है। बेच तो हम किसी को भी सकते हैं जो अफोर्डेबल हो लेने को, उसमें रिच पुअर दोनों आ जाते हैं। तो ये तो 3 हमने बात कर ली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये अभी बात करिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो देखते। तो 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती है, और 3 तरह के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस जो है हमारे 3 तरह के हैं। कौन से, एक है कैपिटलाइज इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक है मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलाइज इकोनॉमी सिंपल वे में बात करूँ तो कैपिटल इंक्लूड हो रहा है। सोशलाइज इकोनॉमी की बात करूँ तो सोसाइटी इंक्लूड हो रही है, सोशल पीपल इंक्लूड हो रहे हैं। बट यहाँ मिक्स की बात करूँ तो मिक्स इकोनॉमी में आपके दोनों आते हैं, कैपिटल वाले भी और सोसाइटी वाले दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए उसका नाम मिक्स इकोनॉमी है। एक एक करके डिस्कस करते हैं ना।
कैपिटलाइज इकोनॉमी पढ़ूँ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर मार्केट फोर्स। कैपिटलाइज इकोनॉमी, कैपिटल की बात हो रही है, अभी मैंने बताया था कैपिटल है, मशीनरी यूज़ होएगी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपने आप ओन्ड होती हैं, अपने आप ऑपरेट होती हैं, मशीनरी लगी हुई है, अपने आप ऑपरेट हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, कैपिटलाइज इकोनॉमी के अंडर आ गया। अब बाय प्राइवेट सेक्टर और मार्केट फोर्सेस के द्वारा सिर्फ कैपिटलाइज इकोनॉमी ही कंडक्ट होती है, क्योंकि सोशलाइज इकोनॉमी कंडक्ट नहीं हो सकती प्राइवेट फोर्सेस या मार्केट फोर्सेस, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से। वहीं अगर मैं सोशलाइज इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ओन एंड ऑपरेट, सेम बात है जो कैपिटलाइज इकोनॉमी में मैंने बोली और वही मैं सोशलाइज इकोनॉमी में सोशलाइज इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बाय पब्लिक सेक्टर द्वारा होता है, वहीं कैपिटलाइज इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर द्वारा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। आप देख सकते हो दोनों में मैंने सोशलाइज्ड और इसमें प्राइवेट सेक्टर है, इसमें पब्लिक सेक्टर है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करूँ, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ओन एंड ऑपरेटेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट का मतलब वही है, कैपिटलाइज्ड एंड सोशलाइज्ड। सो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो अभी हमने डिस्कस करा। आगे चलते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी मैलव, इंडिया ने अडॉप्ट जो करी, जब 3 सॉल्यूशंस निकल के आए ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो इंडिया ने अडॉप्ट करी मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों इंडिया ने अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों करी? बिकॉज कैपिटल में आ रहे थे प्राइवेट वाले, पब्लिक का नहीं हो रहा था, सोशल आता तो प्राइवेट का काम नहीं हो पाता, तो इंडिया ने अडॉप्ट क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि जिसमें दोनों इंक्लूड थे, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑल्सो। सो इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर इट देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब सॉल्यूशन निकाल लिया, सॉल्यूशन हमारे हाथ में आ गया, तो अब कंट्री के लिए डेवलपमेंट भी तो करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए हमें उसमें अपनी कंट्री की। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। एक चीज़ हाथ में आ गई, उसके बाद हमने प्लानिंग करा, उसके बाद हमने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। पहले सेलेक्ट कर लिया, देन इम्प्लीमेंट करा, देन उस काम को कंटिन्यू करा, देन फॉलो अप एक्शन तक लेके आया। यही होता है हमारा सिस्टम। वही यहाँ पे हुआ, पहले इकोनॉमिक प्लानिंग करा इन लोगों ने, डिसीजन अबाउट सेंटर प्रॉब्लम्स। अब जो सेंटर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, होने के बाद सॉल्यूशन भी निकाल लिया, सॉल्यूशन के बाद उसको अडॉप्ट भी कर लिया, एक सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद अब उसके लिए डिसीजन भी लेना है हमें, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कंट्री की बात करते हैं, क्योंकि हमें कंट्री में क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। कंट्री में डेवलपमेंट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। डिसीजंस लिए वही 3 बात फिर से आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस वाली, हाउ टू प्रोड्यूस वाली एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस वाली। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑफ अ कंट्री, जिससे क्या हो सके, कंट्री के सर्व हो सके, कंट्री आगे बढ़ सके। अब फॉर इफेक्टिव प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। ये आपको ध्यान रखना है, प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुई थी वो 1950 में हुई थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, ओके। अब इसका अब कोई चीज़ सेटअप करी गई है किसी द्वारा, तो बिना एम के तो सेटअप नहीं करी होगी, एम भी होगा। तो प्लानिंग कमीशन का जो एम है, effective plans for effective use of human and physical resource, because we are talking about economy, so there is also a resources वहाँ काम आएंगे। so that means effective plans किसके लिए, effective use of physical and human and physical resources। talking about on January 2015 planning commission replaced, I said you that 1950 set up planning commission by prime minister, ठीक है। ऑन जनवरी 1, 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। किससे कर दिया, नीति आयोग से। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अब नीति जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसके प्लान से स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग गोल्स को अचीव करने का
5 ईयर प्लान आइडिया केम आया सॉवरेन यूनियन के लिए। 5 ईयर प्लान निकाला गया। इसका एम था बेनिफिट्स टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। क्या हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वीकर सेक्शंस के लिए बेनिफिट्स लेके आया था। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चला आपका 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब गोल्स की तरफ इन्वेंट करा ही है, 5 ईयर प्लान निकाला ही है, तो कुछ प्लान्स भी बनाए होंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो 5 प्लान्स जो थे वो था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट एंड इक्विटी। ठीक है, अगर ग्रोथ की बात करूं तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री आपको नज़र आएगी, तो ग्रोथ हो रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करी गई है, सोशल आउटलुक में आपको चेंज लग रहा है या इनोवेशन क्रिएट करी गई है, तो मॉडर्नाइजेशन है। अगर डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज है, अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, वो सेल्फ रिलायंट है। इक्विटी की बात करूँ तो इक्वली ट्रीट हो रहा होगा हर जगह, इक्वली बेनिफिट दिया जा रहा होगा वीकर सेक्शंस को भी, तो वो आ जाएगा इक्विटी के अंदर। ठीक है, तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट, इक्विटी, दीज आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। वर्किंग एंड अफेक्ट 5 ईयर प्लान्स ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड। सो एग्रीकल्चर की बात करें तो 2 प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, लो प्रोडक्टिविटी और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लो प्रोडक्टिविटी, नंबर ऑफ पीपल जितने काम करेंगे उतना एक्चुअली नीड होगा वर्क में। दूसरा आता है सब्सिडाइज फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल्फ यूज़ नॉट फॉर ट्रेड। सब्सिडाइज फार्मिंग का मतलब है अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो करना, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेड पैसे कमाने के लिए हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज सब्सिडाइज फार्मिंग। ठीक है, तो 4th आ जाता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, 5th आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग। 2 सॉल्यूशन निकाले थे इन लोगों ने, वो 2 सॉल्यूशन से लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ लैंड थ्रू अबॉलिशिंग इंटरमीडिएट्स एंड लैंड। लैंड को क्या करना, ओनरशिप करना, ओनरशिप और लैंड की। ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरा था, इसमें प्रोडक्शन जो थी सबसे ज़्यादा HYV सीड्स की इंक्रीज कर दी थी। लैंड रिफॉर्म्स जो था मेक टिलर्स ओन ऑफ लैंड, इम्प्रूव इंटरमीडिएट लैंड सीलिंग, फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, खुद ने खरीद लिया। लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। जो लैंड रिफॉर्म है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी केरला और वेस्ट बंगाल। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन की, IPR। फर्स्ट IPR जो इंडिया में हुआ था वो 1948 में हुआ था, सेकेंड IPR हुआ था 1956 में। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। इंडस्ट्रीज़ हैं 3 तरह की, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। ना शेड्यूल A में 17 इंडस्ट्रीज़ थी, वहीं शेड्यूल B में 12 हो गई थी। रिमेनिंग जो बची 5 इंडस्ट्रीज शेड्यूल C में थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आता है जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलॉटेड थी 1 करोड़, बिफोर मैक्सिमम थी 5 लाख, जो चेंज करके 1991 में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन निकाला था। ठीक है, 1995 में करावे एक्टिविटी हुई थी जो प्रमोट कर दिया SSI, टू प्रमोट टू रूरल एरियाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाद आ जाता है फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को आगे लुकिंग इनवर्ड के लिए हमने टेकअप करा था, जिससे क्या हो सके इंपोर्ट ज़्यादा हो सके फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। 2 तरह की टर्म्स थी इसमें, टैरिफ्स और क्वाटा। टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कॉल्ड टैरिफ्स, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स जो फिक्स करी गई थी वो कोटाज में करी गई थी। ठीक है, हियर वी आर कंप्लीटिंग विद चैप्टर नंबर 2। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment down in my YouTube channel, comment down in the comment section। मैं आपका ज़रूर से ज़रूर डाउट को सॉल्व करूँगी।
हाँ, इफ़ यू वांट एनी नोट्स यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट देयर। थैंक यू।